तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि चिकन बिरयानी बनाने की कोई आसान सी रेसिपी शेयर करें। तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी चिकन बिरयानी बनाएंगे, राइस एकदम खिले खिले बनेंगे और मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और चिकन देखिए एकदम सॉफ्ट और जूसी मसालेदार चिकन बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं और लेग पीस में देखिए 3 से 4 कट लगा दिए हैं ताकि अंदर तक मसालों का अच्छा टेस्ट चला जाए। और 1 किलो ही यहाँ पे मैं बासमती राइस का यूज़ कर रहा हूँ। आप अच्छी क्वालिटी की बासमती यहाँ पे यूज़ कीजिएगा बिरयानी बनाने के लिए। और इसके बाद अपने चावलों को अच्छी तरह से धो लेना है, 2 से 3 पानी से धोना है ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या फिर एक्स्ट्रा स्टार्च हो ना वो निकल जाए। और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से धोना है ताकि चावल जो है यहाँ पे टूटे ना। तो के देखिए चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद आप चावलों को कम से कम 30 मिनट तक भिगो के रखिए। भिगोने से एक तो ना वाइडनेस अच्छी आएगी और दूसरी लेंथ भी अच्छी आती है। अब इसके साथ में आपको प्याज चाहिए होगा, तो 600 ग्राम मैंने प्याज लिया यहाँ पे। जो प्याज है प्याज को आपने स्लाइस काटना है या फिर ब्राउन ऑनियन आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो प्याज को आपने 1/2 करना है और इस तरह से पतले पतले स्लाइस काट लीजिए। जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं उतने पतले स्लाइस काटने हैं, तभी जब प्याज को फ्राई करते हैं एक बराबर प्याज में कलर आता है। तो सारे प्याज मैंने स्लाइस काट लिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा आपने प्याज को मसल लेना है ताकि इसके जो लच्छे हैं ना वो यहाँ पे अलग हो जाए। तो इसके बाद आपने प्याज को ना फ्राई करना है। यहाँ मैंने एक लगन लिया है, लगन में आपने ऑयल ऐड करना है। तो 60 से 70 ml आप इसमें ना ऑयल ऐड कर दीजिए। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया ताकि प्याज जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाए और थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज यहाँ सॉफ्ट हो चुका है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। गैस की फ्लेम इसके बाद आपने मीडियम टू लो कर देनी है और थोड़ी देर पलटा यहाँ पे चलाते रहिए। देखिए इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है प्याज को, इससे ज़्यादा पका देंगे तो प्याज में कड़वा टेस्ट आना शुरू होता है और प्याज ना जल भी जाता है। तो जल्दी से देखिए प्याज को आपने निकाल लेना है और एक ट्रे में आप प्याज को बिखेर दीजिए ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो यहीं रुक जाए। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया यहाँ पे प्याज में। अब इसके बाद आपने चिकन को मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले 2 बड़े चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए। लहसुन का यूज़ ज़्यादा करना है, अदरक का कम करना है पेस्ट बनाने के लिए। 1 चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 2 से 3 चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। इससे कलर अच्छा आएगा और बिरयानी जो है वो स्पाइसी भी हो जाएगी। तो ये देखिए 2 चम्मच मैंने भर के ऐड किया और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड किया है। इसके साथ में 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए और इसके साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड करना है। होममेड गरम मसाला पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और अब आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो 150 ग्राम आप इसमें दही ऐड कीजिए। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और इसके साथ में ब्राउन प्याज भी आपने इसमें ऐड कर देना है। तो आधे से ज़्यादा जो ब्राउन प्याज है वो मैंने यहाँ पे देखिए ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ब्राउन ऑनियन बचा लेते हैं, जब बिरयानी को सर्व करेंगे ना ऊपर से गार्निशिंग में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर लीजिए और 30 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। इस मैरिनेशन के अंदर 20 से 30 मिनट का रेस्ट देंगे तभी नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट आएगा अंदर तक। अब अच्छे फ्लेवर के लिए आपने ना बिरयानी मसाला बनाना है। 3 पीस मैंने देखिए जावित्री ली है, 2 चक्री फूल यूज़ करेंगे, 5 से 6 आपने छोटी इलायची ऐड करनी है और थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी ऐड की है। जो खड़े मसाले ना फ्लेवर वाले मसाले यूज़ करने हैं। 7 से 8 आप लौंग ऐड कीजिए। इसके साथ में 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच आप इसमें शाही जीरा ऐड कीजिए, आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया ऐड किया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मसालों को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इससे मसालों का जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो मसाले अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएंगे। तो देखिए मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया, थोड़ा सा आपने इनको ठंडा कर लेना है और ठंडा करके आप इनको ग्राइंड कर लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पाउडर बना लेना है। तो इस मसाले का यूज़ कीजिएगा, बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। हरा धनिया, हरी मिर्ची और मिंट चाहिए होगा आपको यहाँ पे, ये भी बिरयानी में यूज़ किए जाते हैं। और ये देखिए जो ऑयल हमने फ्राई करने के लिए यूज़ किया था प्याज को, यहाँ पे आधा ऑयल आपने निकाल लेना है और चिकन को मैरिनेशन में छोड़े 20 मिनट हो चुके हैं। अब आपने ना इस बचे ऑयल में चिकन ऐड कर देना है। आप यहाँ पे ऑयल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं बिरयानी बनाने के लिए। ये देखिए सारा चिकन यहाँ मैंने लगन में ऐड कर दिया है। थोड़ी मैरिनेशन चिपकी रह जाएगी बाउल में, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इस पानी को भी ऐड कर दीजिए।
अब आपने गैस की फ्लेम ना चालू कर देनी है और गैस की फ्लेम थोड़ी देर के लिए हाई कर दीजिए ताकि चिकन जो जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। और अच्छी तरह से आपने चिकन को यहाँ पे ना मिक्स भी कर लेना है ऑयल के साथ में। तो ये देखिए एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे कलर निकल के आएगा बिरयानी में। और मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया है, थोड़ा अच्छे कलर के लिए आप कम डालना चाहें कम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब देखिए चिकन यहाँ पे बॉयल हो चुका है। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम कर देनी है, आराम से ना 5 मिनट तक चिकन को पकने दीजिए। यहाँ पे हम चिकन को ना 50 से 60% तक पका लेंगे ताकि जब बिरयानी में दम लगाए ना तो चिकन जल्दी पके। कई बार क्या होता है दम लगाते हैं चिकन नीचे से जलना शुरू हो जाता है और अच्छा मसालों का वो टेस्ट भी नहीं आता है। बट इस तरह से आप चिकन बिरयानी बनाएंगे ना, मसालों का तो फ्लेवर आएगा ही आएगा ना, चिकन भी अच्छी तरह से पक जाएगा और सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, थोड़ा सा आप इसमें फ्रेश मिंट ऐड कीजिए, 5 से 6 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। हरी मिर्च को कट लगा के डालना है ताकि अच्छा तीखा बनना है बिरयानी में। और इसके साथ में जो आपने फ्रेश मसाला बना के रखा होगा ना, वो मसाला भी इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आप चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। और इस बात का आपने ध्यान रखना है गैस की फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है। तेज गैस में पकाएंगे चिकन के अंदर जो पानी दिख रहा है ना, जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, फिर आपको और पानी डालना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ चिकन को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक साइड में आपने ना पानी को बॉईल करने के लिए रख लेना है और इसमें नमक ऐड करना है। नमक आपने इतना डालना है कि जो पानी है ना अच्छा सॉल्टी हो जाना चाहिए। तो 4 बड़े चम्मच मैंने नमक के ऐड कर दिए हैं। प्रॉपर नमक के साथ चावल बॉईल करेंगे ना तभी बिरयानी प्रॉपर टेस्ट में आएगी, नहीं तो बिरयानी फीकी लगेगी खाने में। खड़े मसाले ऐड कीजिए, 2 से 3 तेजपत्ता, 2 आपने इसमें चक्री फूल ऐड करने हैं, 3 से 4 टुकड़े आप इसमें ना जावित्री ऐड कीजिए, 5 से 7 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कीजिए, बड़ी इलायची आपने इसमें ऐड करनी है, 7 से 8 बड़ी इलायची ऐड कीजिएगा, 10 से 12 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए, 2 स्टिक मैंने इसमें दालचीनी की ऐड की है और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने शाही जीरा ऐड करना है। इन मसालों के साथ पानी को उबलने दीजिए, थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल भी ऐड कर देना। ऑयल तो डालते हैं ताकि चावल आपस में चिपके ना। तो जब पानी में बॉयल आ जाएगा 2 से 3 मिनट तक एक्स्ट्रा बॉयल कर लेना पानी को, तभी पानी के अंदर मसालों का अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये पानी आपने बॉयल करने के लिए तभी रख देना है जब आप चिकन को ना मसालों के साथ पकाना शुरू करेंगे। और चिकन को पकाते हुए लगभग 12 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। और गैस की फ्लेम भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने ना स्टार्टिंग से लेके अभी तक लो फ्लेम में ही चिकन को पकाया है, तभी चिकन सॉफ्ट रहता है। हाई फ्लेम में पकाने से चिकन ना खाने में हार्ड होना शुरू होता है। अब यहाँ पे जल्दी से राइस बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं चावलों को भिगोए हुए, चावल अच्छी तरह से फूल चुके हैं, अच्छी इनमें वाइटनेस भी आ चुकी है और दूसरी साइड देखिए पानी में भी यहाँ पे बॉयल आ चुका है। इसमें आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मिंट, हरा धनिया और थोड़ा सा ब्राउन प्याज यहाँ पे ऐड कर देना है। खड़े मसाले आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इनका फ्लेवर जो पानी में आ चुका है। और इसके बाद आपने इसमें ना चावल ऐड कर देना है। चावलों में पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो ना क्या होता है बॉइलिंग टेम्परेचर ना लो हो जाता है और फिर से चावलों के पानी में बॉयल आने में टाइम लगता है। अच्छी तरह से चावलों को आपने ना मिक्स कर लेना है पानी के साथ में। गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। टाइम भी दिखा देता हूँ, 4:30 हुए यहाँ पे। तो 8 से 9 मिनट तक आपने चावलों को बॉयल करना है। और इसमें जो मोटे मोटे खड़े मसाले आपको दिख रहे हैं ना, बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह, इनको आप यहाँ पे निकाल दीजिए, नहीं तो बिरयानी को जब सर्व करते हैं खाने में मुंह में आते हैं और मुंह के टेस्ट को भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाई फ्लेम में 2 मिनट तक पकाया और 6 मिनट तक मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पकने दिए चावलों को। तो यहाँ पे मुझे चावलों को पकाते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। तो आपने भी 8 से 9 मिनट तक यहाँ पे चावलों को पका लेना है और इसके बाद आपने ना इनको दम लगाना है। तो ये देखिए दिखा देता हूँ, अच्छी यहाँ पे लेंथ आ चुकी है और चावल जो है लगभग 80 to 90% तक पक भी चुके हैं। अब आपने झारना लेना है, एक स्पाइडर लेना है इस तरह से और चावलों का जो अच्छी तरह से पानी जो है निकलने देना है और चिकन के ऊपर इस तरह से लेयर लगा दीजिए। एक्स्ट्रा ग्रेवी वगैरह निकालने की छूट नहीं है आपको, ग्रेवी आपने नीचे ही छोड़ देनी है। तो ये देखिए सारे के सारे जो चावल यहाँ मैंने लगन में ऐड कर दिए हैं। इसमें अगर आपको कोई खड़ा मसाला दिख रहा है ना तो उसको आप निकाल सकते हैं साथ साथ में। चारों तरफ आप इस तरह से देखिए चम्मच की सहायता से चावलों को बिखेर दीजिएगा। अब इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें 2 बड़े चम्मच घी के ऐड कीजिए। घी को आपने गर्म कर लेना है। आधे से कम चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। हल्दी पाउडर को घी के साथ पका लीजिए। 2 चम्मच आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। क्रीम को भी आपने ना घी के साथ मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करना है, फिर दूध डाल सकते हैं। पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसका आपने यूज़ करना है एक अच्छे कलर के लिए, इससे टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। ये देखिए इस तरह से चम्मच की सहायता से जो कलर आपने बनाया होगा ना वो डाल देना है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा कलर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके केसर हो तो केसर डाल सकते हैं।
ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन प्याज, थोड़ा हरा धनिया, फ्रेश मिंट डालना है और इसके साथ में थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल दीजिएगा और साथ में आपने इसमें ना केवड़ा पाउडर डालना है। केवड़ा पाउडर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से आपने दम लगा देना है, तो दम लगाने के लिए यहाँ मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। आप चारों तरफ गूंदा हुआ आटा लगा सकते हैं, ऊपर से ढक्कन से लगन को कवर कर सकते हैं। और एक बार जिस बर्तन में आप बिरयानी बनाए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अगर आपके मोटा बर्तन नहीं है तो यहाँ पे आप ना लगन के नीचे तवा भी लगा सकते हैं ताकि बिरयानी नीचे से जले ना। 15 से 20 मिनट तक आप ना बिरयानी को पकने दीजिए। देखिए 15 मिनट तक मैंने बिरयानी को पका लिया था, चिकन हमारा पहले ही पक चुका था। थोड़ा सा हमने राइस को यहाँ पे दम लगाना था। तो अब हम यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद यहाँ पे ऊपर से कवर हटा देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे खुशबू आ रही है, जो बिरयानी में मसालों की खुशबू आ रही है। अब आपने इस तरह से देखिए बिरयानी को पलटी करना है। कभी बिरयानी को पलटी करते हैं ना, साइड से पलटी कीजिए, बीच में एकदम से पलटा नहीं चलाना है। बीच वाले चावल जो है सॉफ्ट होते हैं, बीच से पलटा चलाएंगे ना तो वो वाले चावल ना टूटना शुरू हो जाते हैं। अच्छी तरह से चावलों को देखिए मिक्स कर लीजिए और गर्मा गर्म बिरयानी को रायते के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक